तो 4 तारीख की वाणी है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, कभी जिस्म को याद नहीं, किसी के भी जिस्म को, शरीर को, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा के भी शरीर को याद नहीं करते। आंखों से भले इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को। याद हमारी जो है तात जिसको बोलते हैं, तो हमारी तात एक बाबा माँ। प्रश्न है, तुम बच्चे किसे कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा को ये कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई आए और उनका हार फूलों से स्वागत हो। स्वागत हो एक छोटे से फूल से भी कर सकते हैं, कई लोग इतना बड़ा तामझाम भी करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम स्वीकार नहीं कर सकते। हम जानते हैं जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वही हार और फूल के हकदार है। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा कभी स्टेशन पे भी आते थे तो बाबा कहते थे आप इतने सारे भाई बहनों को क्यों लाते हो? जो बाबा को जरूरी एक दो भाई बहन चाहिए वही लाओ। बाबा कहते हैं वही हार फूल के हकदार है, माना देवता। इस कायदे अनुसार हम हार फूल फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता। बाबा को जो देते हैं, बाबा कहते मैं भी नहीं करता, क्योंकि ना मैं पूज्य बनता हूँ ना पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। ये ऐसे शिव बाबा ने हमें गुण सिखाए हैं जिन गुणों के बलबूते पे सृष्टि 2500 वर्ष टिकी रहती है। तो बाबा ने कहा मैं भी नहीं स्वीकार करता। अपने लिए भी बाबा ने मना कर दिया कि मैं तो ना पूज्य हूँ ना पुजारी हूँ, ओबीडियंट फादर और टीचर हूँ। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जाओ। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने ये गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है, क्योंकि अगर आकाश से नीचे किसी ने आना है तो जरूर कोई अलग वस्तु है, कोई अलग चीज है जो ऊपर से नीचे आएगी। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हुए हैं। दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, व दुखियों को दुख से लिबरेट कर, दुख हरकर सुख देने लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया। बच्चों को पहचान मिल गई, तो हमें हमारे मन ने पहचान लिया कि ये वही शिव बाबा है जो इस धरा पर दोबारा आए। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और होगी। जैसे पहले हम सोचते थे स्वर्ग कहीं ऊपर है, वहां पे देवी देवता है, ऐसा है वैसा है। तो बाबा ने कहा यही सृष्टि स्वर्ग और नर्क है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है तो पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर, दो चीज तो नहीं कहेंगे, माना अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज की शेप और साइज उसका बदल जाता है तो पुराना हो गया। है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। नई कब थी ये फिर कोई भी बता नहीं सकते। ये किसी को पता नहीं कि स्वर्ग था। चलो भारत में स्वर्ग नहीं था, इस धरती पर स्वर्ग था, मगर वो कब था? बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था। अब बाबा ने बताया जब नई दुनिया थी तो उसमें भारत की बात आई, सतयुग कहा जाता है। वही भारत अब पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। जैसे कोई एक फल होता है, वृक्ष होता है, उसके आप फल तोड़ते रहो तोड़ते रहो तोड़ते रहो, एक समय बाद वृक्ष का समय आता है कि उसके सारे अब वो फल देना बंद कर देता है, और उसके सारे फल पत्तियां सब उसकी खत्म हो जाती है। यही भारत का हाल है। भारत में ही 2500 वर्ष सब कुछ था, धन धान्य संपन्न था। बाहर के लोगों ने, दूसरे मुल्कों ने खूब अटैक किया, खूब यहाँ से सामान ले गए। अब जो है भारत बिल्कुल कंगाल हो गया, जो उसकी अपनी वैल्यूज थी, गुण थे, वो भी कंगाल हो गया। तो पुराना ओल्ड वर्ल्ड हो गया, न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर इनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस दुनिया के मालिक कौन थे? अब फिर बात ही आती है कि नई दुनिया के कौन थे मालिक। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे, आदि सनातन देवी देवताएं मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो, बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए। महिमा सारी उस एक की ही है। इनकी महिमा कुछ नहीं है, इनकी माना ब्रह्मा बाबा की महिमा कुछ नहीं है। आप देखिए, इस पूरी सृष्टि में सिर्फ एक ब्रह्मा ऐसी आत्मा है जो कि हर एक चीज अपने ऊपर नहीं रखते हैं। हर एक बाबा हमेशा शिव बाबा को ही आगे करते रहते हैं कि ये तो बाबा ने किया। तो इनकी महिमा, ब्रह्मा की महिमा कुछ नहीं है।
इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो गीत भी बना हुआ है, जो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। हर एक का पार्ट अपना, जैसे हमने पीछे एक ड्रामा की भी वीडियो उसमें बताई थी कि कैसे हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। जैसे एक जिक्सॉ पजल होती है, इसके अंदर उसके अलग अलग पीसेस जोड़ने होते हैं, तो वो हर एक पीस अपने आप में पूरी पिक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो। तो उसी तरीके से हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो और याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं। बाबा ने कहा कि सब हमेशा ऐसे ही समझो, ब्रह्मा है ही नहीं। देखिए, ब्रह्मा ने अपने आप को बीच में से बिल्कुल निकाल दिया कि बाबा ने क्या नहीं करा, सारी जो खिलाफत थी वो बाबा ने सही, सब कुछ धन धान्य बाबा ने अपना लगाया, पुरुषार्थ बाबा ने करा। और फिर बाबा ने कहा कि ये मानो कि ब्रह्मा है ही नहीं, भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी महिमा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। कैसे बिल्कुल बाबा ने बिल्कुल निकाल लिया बीच में से अपने आप को। हमेशा समझो, इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है, याद उनको। इससे कितनी बड़ी एक सेवा की बात है कि हम भी किसी को अगर ज्ञान दे, कभी भी अपना उसके अंदर ना आने दें कि ये हमने सुनाया, कि हमारी भी तो थोड़ी तारीफ हो, हमारे लिए भी कोई बोले। क्यों बोले? आप देखिए ब्रह्मा बाबा ने कैसे निकाला अपने आप को, हमें भी वही करना है। कभी भी इस जिस्म को याद नहीं कर, किसी के भी जिस्म को बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है तो सर्वव्यापी का ज्ञान ज्ञान ठहर भी ना सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ, परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई राजयोग सिखला न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुना। ये जो गीता तो चलो दुनिया में पहले भी थी, मगर उस गीता का सत्य अर्थ क्या है वो बाबा ने आकर बताया। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहां पे सत्युग में जब जाएंगे तो ये ज्ञान पूरा नहीं रहेगा, बस इसका इसका सेंस, इसका सार रह जाएगा। कि जैसे कि ये ड्रामा कल्याण का, भगवान का तो ज्ञान नहीं होगा, और फिर आत्मा का जो हम समान प्रैक्टिस करते हैं तो वो समान रह जाए, तो बस ये दो चीजें रह जाएगी। वहां दरकार ही नहीं है, वहां जरूरत नहीं है। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की। कोई ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान तो आप समझिए मेडिसिन की तरह है। कोई ठीक हो गया, मेडिसिन छोड़ देगा फिर वो, उसी तरीके से ये ज्ञान है। तो बाबा ने कहा बाकी जो दुनिया में है भक्ति मार्ग की बातें हैं। मनुष्य जब तप दान पुण्य आदि जो भी कुछ करते हैं, सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता है। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए हैं, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आए। जब आत्मा की बिल्कुल जो ज्योति है वो बुझाई हो जाती है, बुझ जाती है, जैसे दुखों से परेशान है, फिर बाबा आते हैं। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ। आप देखिए बाबा कैसे दुनिया को देखते होंगे, कि एक बाबा ऊपर रहते हैं, सारी आत्माओं को देखते हैं, छोटे से झाड़ में सारी आत्माएं, और यहाँ पर कैसे आत्माएं फैली हुई है। तो सरसों मिसल, जैसे सरसों की फसल होती है, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। पुरानी कलराठी जमीन है कि मनुष्य ने जमीन को भी खराब कर दिया है। क्या होता है कि उसके अंदर वो ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में, ताकि ज्यादा पैसा आए, वो पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो पेस्टिसाइड से जमीन भी खराब होती है, फसल तो ज्यादा होती है, और उसके साथ साथ फसल में भी जो है, क्या कहते हैं, जो वो लेता है उसको भी नुकसान होता है। तो पुरानी कलराठी जमीन है, फिर नई हो जाएगी, वहां है एवरीथिंग न्यू। सतयुग में देवताओं को ये पता ही नहीं है कि हमसे पहले कुछ विनाश भी हुआ, इतना साफ हो जाएगा। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिष्ट। देवताओं की है नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने की तात। अब हमें जो है यही हमारी बुद्धि में लगन है कि अब हमें नई दुनिया में जाना है। इस दुनिया से उठा लो लंगर। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, इस शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये पांच तत्वों से बना हुआ है। जब वो तत्व ही तमो प्रधान है, शरीर भी दुखी देता है, दुख देता रहता है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं।
बच्चे कहते हैं हार पहनाए, लेकिन हार इनको पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाए। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी हार नहीं पहना। शिव बाबा कहते हैं हमको हार की दरकार नहीं, तुम ही पूज्य बनते हो। अब जैसे माँ बाप है, वो क्या बच्चों से लेकर करेंगे, वो तो कहते हैं भाई बच्चे को तू पढ़ाई कर और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पूज्य भी तुम ही बनते हो, मैं क्या हार पहनूंगा। पुजारी भी बनते हो, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हो, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता हूँ ना फूलों आदि की दरकार, मैं क्यों पहनूं। इसलिए कब फूल लेते नहीं है बाबा, कभी भी बाबा को कोई देता था तो बाबा स्वीकार नहीं करते थे। तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। ये भी बाबा ने जैसे हमारे ऊपर ही समर्पित कर दिया कि ये फूल छोड़ो पुरुषार्थ करो, और सत्युग में जब चले जाओगे तो जितने फूल पहनते हो वहां पे पहन लेना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। कैसे, कितनी बड़ी हस्ती बाबा। कौन है, और बाबा कहता है मैं सर्वेंट भी हूँ। पीछे भी बोला था मैं तुम्हारा ओबीडिएंट गुलाम हूँ, आज भी बोला सर्वेंट हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं, जो सिग्नेचर नीचे लिखते हैं, तो लिखते हैं मेंटू कर्जन। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं। अब ये तो कौन सा शब्द है देखना पड़ेगा। तो अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो पहले के जब लोग लिखते थे, आपको याद होगा एप्लीकेशन में ऐसे लिखते थे योर मोस्ट ओबीडिएंट स्टूडेंट या सर्वेंट ऐसे करके, मगर अब तो सिर्फ रिगार्ड्स या काइंड रिगार्ड्स उस पे बात। यहाँ तो लिखते हैं श्री श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब इस शरीर को याद ना करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित, हर एक आत्मा के दोनों ही पतित है। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा, सोने में ही खाद पड़ती है। तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए, ऐसे नहीं है आत्मा निर्लेप। तुमको अभी ही ये ज्ञान है, फिर फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते। तो बाबा ने कहा तुम्हारी आज भूलो नहीं, तुम्हारी तात लगी रहना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। आप सोचिए ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ कितना बड़ा था, कि हमें तो बाबा ने बोला कि बच्चे तुम पुरुषार्थ करोगे तब पद पाओगे, और तुम्हें आगे जाकर पद पता पड़ेगी। बाबा को तो पहले ही पता था कि मैं श्री कृष्ण बनूंगा, और पता होते हुए भी ऐसा पुरुषार्थ करना। अब सोचिए कितनी शक्ति चाहिए उसमें आत्मा में। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं, तो बाप को भूल ठिक्कर भित्तर सबकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है, जो भी ये होता है उसमें। जैसे अभी वो ट्रैफिक कंट्रोल में एक छोटा सा वीडियो डाला था कि जैसे कार्टून शो चलता रहता है, ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है, तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगी। तो जो आपको पता है ये पूरा ड्रामा जो है, जैसे मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले होते हैं, तो वो जैसे ही एक्स की वैल्यू जो आएगी तो वाई की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग वही आ जाएगी। तो जैसे ही वो समय आएगा तो फिर दोबारा से वो पंछी उड़ेगा और वही दोबारा से शूट होगा। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया, तो फिर रिपीट होता रहेगा। ये भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है। बना बनाया ड्रामा है, तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते। सारे ड्रामा को आप देखते रहो, कौन कौन कैसे पार्ट बजा रहा है। किसी का अच्छा है, किसी का बहुत अच्छा है, किसी का खराब है बहुत खराब है। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं, पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म पर चलता है। ये सब ड्रामा की नींद है, इनको अच्छी रीति समझाना। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं, ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं, एक बाबा के चित्र ऐसे हैं जिसमें लिखित भी है और जिसके थ्रू एक ज्ञान दिया हुआ है। वरना अधिकतर जो दुनिया के जो चित्र होते हैं वो ज्यादातर मेटाफर होते हैं, मतलब जैसे किसी ने बहादुरी दिखानी है तो शेर का चित्र दिखा दिया, मगर उसके अंदर पूरा ज्ञान हो, वैसे नहीं होता। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है, कलयुग अंत सत्ययुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर ये नहीं। देखिए धर्म जो है वो शांति लाता है, और ये कमाल की बात है कि कलयुग में सबसे ज्यादा धर्म है और सबसे ज्यादा अशांति भी यहीं पे है। दुनिया, नई दुनिया में एक ही धर्म होगा। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, बाप हमको पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा हूं।
राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं। आपको भी पता है, बहुत वो मंदिर रखा करते थे। तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला भी मैं हूँ। पूज्य सो थे, वह अब पुजारी हो गए। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी। बाबा तो नहीं बनते हैं, ब्रह्मा शिव बाबा सॉरी नहीं बनते हैं। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वही हकदार है फूल। तो बाबा ने कहा ये कल्चर यहाँ नहीं होना चाहिए कि कोई आए, हम बहुत ज्यादा शातमाना करें और फूल हार चढ़ाएं। वहां स्वर्ग में है ही खुशबूदार फूल। खुशबू लेने लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाप कहते हैं अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। जैसे कोई, तो माँ बाप उसको जैसे अपने गोद में बिठा के रखते, तो वैसे ही हम विष्णु के गले का हार। तो माना विष्णु की प्रजा में जाना, तो यानी विष्णु के परिवार में ही जाना हुआ एक तरीके से। वहां तो प्रजा भी ऐसी ही है, तो विष्णु के गले का हार बनते हो और उनकी फैमिली में भी जाते हैं। नंबर वार तुमको तख्त पर बैठो, एक एक करके हम तख्त पर बैठेंगे। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है वह करते हैं, करने लग पड़ेंगे। नंबर वार तो है ही। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं। यहाँ भी ऐसे, जैसे दुकान में होता है, जो जितना पुरुषार्थ करके देता है उस हिसाब से वो होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, जो जितना बाबा की सेवा में मददगार है, उतना ही कोई श्री श्री नारायण का मैनेजर बनेगा, यदि उनके साथ में आएगा, कोई उनका भागीदार बनेगा, कोई प्रजा भी बनेगा। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत, माना उनके बच्चे वारिस जाके बने। तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बना, तख्त नशीन बनाने, इसलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। एक दो पर जीत पहनते हैं ना, पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण। माना ब्रह्मा बाबा की ये आश है कि मुझसे भी आगे जाए बच्चे। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर कहते हैं किंगडम यानी राजधानी स्थापन हो रही है। फिर उसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पूरा पुरुष, माया से पूरी तरीके से, जैसे आज का हमारा सम्मान है कि व्यर्थ से बेपरवाह, उससे बेपरवाह और बेफिक्र बादशाह। तो जीतने का पुरुषार्थ करो। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर। ये नहीं ये मेरा बच्चा है, ये मेरा मेरा घर है, मेरी कंपनी, मेरी जॉब, वो सब ट्रस्ट, ये सब बाबा का है। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। आप देखिए भक्ति मार्ग में जो कीर्तन गायन वगैरह करते हैं, कहते ही हैं उसमें, क्या लागे मेरा सब कुछ तेरा, ऐसे करके बोलते हैं। आपकी अमानत आपने ले ली, फिर रोने की बात ही नहीं। परंतु ये है ही रोने की दुनिया। भाई किसी को बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चा दिया, कहते भाई भगवान की दया से हमारे यहाँ बच्चा हुआ, लड़का हुआ। कल को वो चला गया तो कहते भाई भगवान ने वापस ले लिया, प्रभु इच्छा बनी ऐसी। तो फिर रोते क्यों है? तो बाबा ने कहा ये है ही रोने की दुनिया। यहाँ हर एक कोई किसी ना किसी वजह से रो रहा है। मनुष्य कथाएं सुनाते हैं, भोजीत राजा की भी कथा सुनाते हैं, वहां कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। आपको पता है जो बाबा की जो बहू थी लौकिक में, दादी शील इंदिरा शायद उनका नाम था जहां तक याद है, तो उनके बेटे को चिकन पॉक्स या ऐसे कुछ बहुत ऐसी हुआ था बीमारी, जिसमें बहुत दर्द होता, तो वो बहुत कराहता था। तो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो जब डॉक्टर आया तो बोला कि इनकी माँ को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है कि इनकी देखभाल के सिलसिले में। तो उन्होंने बोला मैं ही इसकी माँ हूँ। तो डॉक्टर आश्चर्यचकित हुआ। तो वो कैसे बदहवास सा हो जाता है व्यक्ति, तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये इन्हीं की माँ है। तो मोह जीता हुआ कि भाई ये सामने आत्मा है, अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है, मुझे इसकी सेवा करनी है, बाबा की आत्मा ही है। तो इतना मोह जीत। वहां कभी कोई बीमारी होती नहीं, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, ये सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पार्ट सब बीत गया। अब ये ड्रामा का वो पार्ट आगे बढ़ा। इसलिए अब उसके अंदर ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है कि वहां पर क्या, कई कई जो लोग होते हैं वो इसी में ही दिन रात लगे रहते हैं कि सब्जेक्ट में ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जो पुरुषार्थ रिलेटेड है वो भले समझो, मगर ऐसा नहीं कि उसके पीछे ही अपनी खराब कर दे बुद्धि। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। जब पहले साक्षात्कार हुआ तो उस समय ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है। ये भी सब पार्ट ड्रामा में लूंधा हुआ। दिनों दिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारी जो अपनी शक्तियां हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। अंडर है, परमात्मा में भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मांड में ऊपर बैठ में कितना काम करता है कि बाबा क्या 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 काम करते हैं। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ,
बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, ये बात गुम कर दी। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीति टूट गई, क्योंकि जब कोई शरीरधारी का आ गया बीच में तो शिव बाबा से तो बुद्धि नहीं लग सकती, तो इसलिए जब श्री कृष्ण का नाम डाला तो बाबा से तो बुद्धि हट गई। ये तो परमात्मा ने ही सहज राजयोग सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है। थोड़ा बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के, शिव बाबा को हमेशा ऐसे समझो कि हम बाबा की गोद, बाबा ने ही हमें अडॉप्ट किया है, बाबा के ही हम साथ कंबाइंड है, उससे हम अलग नहीं है। शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता है, अलग अलग आपको अनुभव होते रहेंगे बाबा के साथ। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए? फादर भी है, टीचर भी है, परंतु वह फादर गुरु भी हो ऐसा हो नहीं सकता। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे, तो ये इसलिए अनोखा। इनका फादर भी टीचर था, ब्रह्मा बाबा का, पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे। वह है हद का फादर टीचर, ये है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। अपने को हमेशा, ये बहुत बड़ा बाबा का ज्ञान ही ऐसा है कि कई भाई बहन पूछते हैं कि योग कैसे लगाएं। आपको ज्ञान का अगर एक भी पॉइंट याद है तो समझिए आपका योग तो लगा ही। हाँ, उसको गहराई में जाना एक अलग बात है, मगर अगर ज्ञान का एक भी पॉइंट है तो लगा। तो गॉडली स्टूडेंट समझो वो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है कि कितना मीठा बाप है। मीठी चीज को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है। उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं आशिक माशूक। तुम्हारा फिर है आत्मा को, आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का, प्रेम का सागर है, इस पतित शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत ना लागे। समय नहीं लगता, सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, ये हमारी उद्देश्य है पढ़ने का। इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा मूत पलीती कपड़ धोए। लक्ष्य सोप है ना, माना लक्ष्य सोप माना साबुन, सोप माना साबुन। तो अगर हमारी बुद्धि में लक्ष्य होगा कि मैंने ये बनना है, तो हमारे जो है आत्मा के मैल या जो भी है वो अपने आप धुलते चले जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा? आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है, उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको दादा को कभी याद नहीं। बाबा ने पूरी मुरली में यही समझाया कि ब्रह्मा बाबा को नहीं है, ये काम सारा शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा वह है। आत्माओं को कहते हैं तुमको इन आंखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को, शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना गया। देखिए ये है ब्रह्मा का समर्पण। दुनिया में तो, या आपस में भी आपने बहुत देखा होगा, कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी काम करता है तो उसको लगता है वो हर जगह बताता है कि भाई ये काम मैंने किया ना, मेरा नाम भी लो। और यहाँ पे बाबा जो है अपने आप को बार बार बीच में से निकालते जाते हैं। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम गॉडली स्टूडेंट है, भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, इसी स्मृति में रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टिंग, ये सब कुछ हम जहाँ खा रहे हैं ये बाबा के भंडारे से खा रहे हैं। ऐसा नहीं हम खुद कमा रहे हैं खुद खा रहे हैं, ये बाबा के भंडारे से। तो वो भंडारा हमेशा भरपूर रहेगा। अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं, विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ। वरदान दिया पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त बने। एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण परमार्थ और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना, कि जैसे सामने वाले को रिस्पेक्ट देना। बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते हैं बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर, यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय है, वही है बने। तो जिनको ब्राह्मण परिवार में भी सारी आत्माएं पसंद करती हैं उनकी सेवाओं की वजह से,
और जिनको विश्व सेवा प्रिय है, वो जो समझो एवर रेडी, माना जाने के लिए हमेशा तैयार है, बाबा उनको पलकों पे बिठा के ले जाए। स्लोगन है, मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो, तो विघ्न विदाई नहीं। क्या होता है कि हम ज्ञान सुन तो लेते हैं, मगर वो अंदर नहीं जाता। सुन तो लिया कि ऐसे करके देखना है, ऐसे करके याद करना है, वो अंदर कब जाएगा? जब उसको मनन करेंगे उसके ऊपर, तब वो फिर अंदर जाएगा, तो विघ्न फिर विदाई। ये बता। चलो, थोड़ी देर अब बाबा को, बाबा की पहले 2 मिनट की वीडियो चलाते हैं जो आज अमृत वेले चलाई थी, फिर। कुछ एरर आ गया इसके अंदर। चलो, देखेंगे स्वयं को चमकती ज्योति, प्रकाश गोला। मैं शांति देवा, शांति की किरणें चारों ओर फैला। मैं आत्मा महान परमात्मा कार्य में मददगार, मेरे बाबा निराकार, सच्चे सतगुरु, गीता ज्ञान, जिनकी किरणें परम धाम में दूर दूर तक फैली।
मैं आत्मा भी ज्ञान सूर्य के निकट हूँ। बाबा की किरणों में स्नेह संसार में समय प्रकाश ही प्रकाश। मेरा मन सत्य गीता ज्ञान को प्राप्त कर शांत मेरे सारे मोह नष्ट। मैं आत्मा वास्तव में परम धाम निवासी। अपने बाबा की संतान। मैं आत्मा सदैव शिव की ही थी। शिव की ही हूँ और उनकी ही रहूं।
ओम।